वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज और अभी की रीडिंग के लिए देख लेते हैं आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, हमेशा से ही इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आगे बढ़ने से पहले फैमिली, अगर आप पहली बार जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है, प्लीज उसको सुन लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि वीडियो को कैसे देखना है। ठीक, अगर आपको आवाज़ कम ज़्यादा आती है तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। आपको वीडियो की स्पीड, मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ या कम लगती है, साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब ने, वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा कर दीजिएगा। ठीक है? तो एंजल्स आज के दिन कह रहे हैं कि बी एडवेंचरस, यानी कि एडवेंचर करते रहिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार से ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं वीडियो के बीच में आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, यही मेरा तरीका है काम करने का, तो अगर आपको किसी भी तरीके से ये परेशानी लगती है या आपको अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको वीडियो के दौरान मेरे हँसने, गाने, रोने, चीज़ों को एक्सप्लेन करने से कोई भी दिक्कत हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है? तो आपसे कह रहे हैं आपके एंजल्स की साहसी बनिए। वो कह रहे हैं कि आप कभी-कभी बदलाव इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि अगर अनजान चीज़ें हैं या आने वाला पाथ हमें नहीं पता है तो उस वो हमारे लिए मुश्किलों भरा हो सकता है या होता है। लेकिन तरीका यही है सीखने का। आपकी सोल जो है हमेशा चीज़ें सीखना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, हमेशा उसको ग्रोथ की ज़रूरत होती है और वो तभी सीख सकती है या तभी कर सकती है जब आप इस अर्थ पे, इस दुनिया में चीज़ें करते रहेंगे। ठीक? क्योंकि यही आपके अनुभवों में आप सीखने के लिए आए हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ बेकार की लग सकती है या आपको लग सकता है कि अरे! हमें अजीब लगेगा, लेकिन आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होना चाहिए जब आप नई-नई चीज़ों को देखें, नए रास्तों को एक्सप्लोर करें और अगर बदलाव आता है तो बदलावों को स्वीकार करें। एंजल्स कह रहे हैं कि साहसी बनिए आज के दिन और कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए और किसी ऐसी क्लास को आप जॉइन कीजिए जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगती है, रुचि आती है जिसमें आपको, और किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जिसको आप एडमायर करते हैं। किसी ऐसी जगह पे जाइए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जहाँ पे आपको लगता है कि आप ट्रैवल करना चाहते थे या अनजान जगह है आपके लिए। हाइक पे जा सकते हैं, कोई हॉलिडे आप अपने लिए बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा जो कि आपकी बंधी-बनाई चीज़ों से अलग हो, जिसमें कि आपको लगे कि आपको करके अच्छा लगा, ठीक? कि आपने कुछ एक्सप्लोर किया, कुछ आपने साहस दिखाया। लेकिन सब में आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। एक टैरो कार्ड रीडिंग रीडिंग के आधार पर आप ऐसे डिसीज़न नहीं लेना। एंजल्स आपसे सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि अपने जीवन में कुछ नया सीखो, नया करो और नए को एक्सप्लोर करने से मत डरो। वो अनकम्फ़र्टेबल लग सकता है, आपको झिझक आ सकती है, आपको अजीब लग सकता है या आप डिमोटिवेटेड हो सकते हो। लेकिन जब आप उन चीज़ों को कर लेते हो तो फिर वही चीज़ें आपके लिए आपकी रूटीन में आ जाती हैं, है ना? तो आप जब आप ये सब करेंगे, एंजल्स एंजल्स कह रहे हैं कि जब आप ये सब करेंगे तो आप खुद ही खुद की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि इससे आपके अंदर की जो आपका जो आत्मविश्वास है और चीज़ों को समझने का जो कॉन्फिडेंस है ना आपका, वो बढ़ता है कि हाँ, हम सही चीज़ें, सही काम कर सकते हैं। कुछ भी नहीं होगा तो कुछ अनुभव तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इससे आपकी उन चीज़ों में बढ़ोतरी होगी या वो चीज़ें आपके अंदर बढ़ेंगी जो कि आपके लिए इस दुनिया में ज़रूरी हैं। ये जो फीलिंग्स होती हैं ये आपको सपोर्ट करती हैं, आपको सहयोग करती हैं लाइफ़ के पर्पस में। और जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं या आप इन सब चीज़ों को जब समझ जाएँगे, तो आप सच में उस लायक हो जाते हैं, यानी कि आप सच में क्वालिफ़ाइड हो जाते हैं या उस लायक हो जाते हैं, जब आपकी लाइफ़ में जो ब्लेसिंग्स होती हैं, सही तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं या फिर उनको पाने के सही तरीके आपको मिलते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। कई बार हमारी जो ब्लेसिंग्स होती हैं, उन उन चीज़ों के पीछे छुपी रह जाती हैं जिनको हम कभी एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। तो आज के लिए जिस थॉट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं साहसी हूँ, मुझ में उन दरवाज़ों से पार जाने की हिम्मत है या मैं मुझ में उन दरवाज़ों से पार जाने का साहस है, जिससे कि मैं एक नई दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं उन सब चीज़ों को खो सकता हूँ जिस दिन मुझे ये पता चल चुका है कि मुझे किसी चीज़ का कोई फ़ियर नहीं है, क्योंकि लोग आपके अंदर यही चीज़ डालने की कोशिश करते हैं। कि मुझे पता चल चुका है कि मेरे अंदर कोई फ़ियर नहीं है और मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए और नए खजाने ढूँढने के लिए, जो कि मेरे अंदर मौजूद हैं, मैं उन सभी नए खजानों को ढूँढने के लिए उत्सुक हूँ और मैं तैयार हूँ। कितना बढ़िया मैसेज दिया एंजल्स ने, मज़ा आता सुन के। चलिए, अच्छा लगा, आज का मैसेज कितना अच्छा था। एक्चुअली जो लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं ना, वो लोग यही चाहते हैं कि आप स्पेल वर्क उनके जो स्पेल वर्क है ना, उनको सीरियसली लें और इतना सीरियसली लें कि आप लाइफ में कुछ भी चीज़ें एक्सप्लोर ना करें। ख़ास तौर से वो लोग जो कि जिन्होंने आपके ऊपर जैसे कि ख़ानदानियाँ दुश्मनी निकाली होती हैं, कहीं प्रॉपर्टी की चीज़ें होती हैं, कि ये इंसान जैसे होता है ना कि
किसी जगह से इसे बेदखल कर दिया जाए, किसी जगह से इसे निकाल दिया जाए, तो क्या करो, उसे जीवन में चीज़ें एक्सप्लोर ही मत करने दो, उसे आगे बढ़ने ही मत दो, उसके अंदर इतना डर डाल दो, इतना डर उसके अंदर डाल दो कि ये इंसान नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने से रुक जाए और कोई नई चीज़ आज़माए ही नहीं, आगे बढ़े ही नहीं और डर के अंदर ही अंदर बैठ के घुट-घुट के ये खत्म हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए। चलिए, विद द ट्रस्ट ऑफ अ चाइल्ड, फन, रोमांस एंड मेकिंग आर्ट, डू इट ड्रामेटिकली। 5th हाउस है यहाँ पर, ये आपको जानने की ज़रूरत है। देखते हैं बाकी। थैंक यू सो वेरी मच। क्या करने की ज़रूरत है? एज़ ए फुल टाइम जॉब सर्विंग, डू इट अ लिटिल एट अ टाइम। वाओ! थैंक यू सो वेरी मच। ये है आपकी 6th हाउस की एनर्जी। सो वाओ! 2 कार्ड आए हैं। ये तो बहुत सारे। एक कार्ड लेना है जो रिलीज़ करने की जगह पे हो। थैंक यू सो वेरी मच। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, रिलीज़ करने की क्या ज़रूरत है? थैंक यू। क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? 12th हाउस की एनर्जीज़ हैं। योर फेथ, हिडन टेंडेंसीज़, लार्ज इंस्टीट्यूशन और ओवरवेलमिंग इवेंट्स। हुँ। तो ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए नॉर्थ नोड का कार्ड, हैव फेथ इन, डू नॉट वरी अबाउट, नाउ इज़ द टाइम टू। और आपके एंजल्स ने आपसे क्या कहा था? एंजल्स ने आपसे यही कहा था कि आप अपने सोल पर्पस को तभी सर्व कर सकते हैं जब आप चीज़ों को, उन अनुभवों को ले लेते हैं नए डोर्स में से जाकर और अपनी लाइफ़ में अपना कॉन्फिडेंस दिखाकर। यही अभी एंजल्स ने आपको बोला था। तो आप जो काम कर सकते हैं वो ऐसी चीज़ जिससे आप प्यार कर सकें, यानी कि जो जिस चीज़ में आप रुचि ले सकें, जिस चीज़ में आप फन कर सकें, जिस जैसे मेकिंग आर्ट लिखा है यहाँ पे, तो कोई ऐसी जो कि आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड हो या जो भी आपको अच्छा लगता हो, कुछ इस तरह की चीज़ आप बोल सकते हैं। फुल टाइम जॉब की तरह भी आप इसको कर सकते हैं। एज ए फुल टाइम जॉब लिखा है, आप ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं, यानी कि आपकी कोई हॉबी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आप फन की तरह, यानी कि उसमें आपको मज़ा भी आए और आप अपने काम को, अपने पर्पस को फुल टाइम जॉब की तरह सर्व भी कर सकें। लेकिन ऐसी चीज़ों में वो चीज़ें बाधाएं हो सकती हैं आपके लिए जो कि आपकी खुद की हिडन टेंडेंसी है, ठीक है? या फिर वो चीज़ें जो कि आपसे कहती हैं कि बड़े लोग, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे लोग आपके अगर हाँ करेंगे तो ही वो होगा, नहीं ऐसा नहीं है। यानी कि कहने का यहाँ पे जो मतलब है कि आपके नॉर्थ नोड में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके लिए पहली चीज़, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ फ़ेथ रखने की ज़रूरत है। और आपके लिए वो चीज़ें जो कि आपके लिए अलग भी हों और आपको अगर किसी बड़े चीज़ का पार्ट नहीं बनना है तो भी आप नहीं बनिए। लेकिन जो चीज़ें आपको खुशी दे सकती हों, जो आपकी हैप्पीनेस को फुलफ़िल कर सकती हों, आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करवा सकती हों, वो आप कर सकते हैं। और वो आपके नॉर्थ नोड का ही हिस्सा है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, 5th हाउस की एनर्जीज़। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हीलर, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। करेक्ट, 6th हाउस की एनर्जीज़ का क्लैरिफिकेशन दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। टैलेंट एंटे रिवर्स में, प्रिटेंशन टू, ये भी आर्ट की बात करता है। माय गॉड, इसके हाथ में यही चीज़ें हैं, आर्ट और क्राफ्ट टाइप की। प्रिटेंशन टू मच डीपर नॉलेज देन यू एक्चुअली पोजेस। बैगर है यहाँ पे शेडो एट्रीब्यूट में, डिपेंडेंस ऑन अदर्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ एफर्ट। फादर की एनर्जी से यहाँ पे, टैलेंट फॉर क्रिएटिंग एंड सपोर्टिंग लाइफ, पॉजिटिव गाइडिंग लाइट विद इन अ ट्राइबल यूनिट। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि अगर आप बड़े ग्रुप का हिस्सा होंगे, बड़ी कंपनी का हिस्सा होंगे, बड़ी फैक्ट्री का हिस्सा होंगे, बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है या किसी बड़े इवेंट का हिस्सा होंगे, तो ही आपके लिए चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है, आप खुद में वो एनर्जी रखते हैं जो कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ट्राइब को, किसी भी यूनिट को सपोर्ट कर सकती है। यानी कि आप वो इंसान हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग पिलर हो सकते हैं किसी भी, अगर कोई संस्था है तो उसके लिए भी आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर हो सकते हैं, या फिर आप इतने मजबूत इंसान हैं कि आप और लोगों को सहारा दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पे। और यहाँ पे हीलर का कार्ड है। हीलर का कार्ड यहाँ पे आपसे कहता है कि लोगों की मदद करना, बॉडी, माइंड और स्पिरिट को हील करके, और
पेन को हीलिंग में बदल देना, लोगों को मदद करना ताकि वो अपने पेन को हीलिंग में बदल सके। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि आपके लिए ये फुल टाइम जॉब हो सकती है, यानी कि यही चीज़ आप फुल टाइम कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको कभी भी ये लगता है कि आपको और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, तो आप उस चीज़ को सीखिए, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है। तो आपसे कहा गया है कि आपको कुछ भी शोबाजी नहीं करनी है। आपको ये देखना है, या आपको ये देखना होगा कि आप जिस भी चीज़ों को करें, वो चीज़ें आप अपने मन से करें, ठीक? ये आपके एंजल्स भी चाहते हैं कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें। शुरू में हो सकता है कि आपको उतना ज़्यादा ना आता हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जब आप एफर्ट लगाएँगे, इस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है, डिपेंडेंस ऑन अदर्स, दूसरे लोगों के ऊपर जो आपकी निर्भरता है, जो आप डिपेंडेंट रहते हैं, उसको आपको हटाना है, ताकि जो यहाँ पे लिखा है ना, डिपेंडेंस ऑन अदर्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ एफर्ट, यानी कि आप उस चीज़ को बाहर निकाल देते हैं जहाँ पे आप अपना एफर्ट नहीं लगाते हैं और दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि और लोग करेंगे। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए हिडन टेंडेंसी हो सकती है, यानी कि आप में से कुछ लोग या तो दूसरों पे काम डाल देते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है, आपको ये लगता है कि अगर हम नहीं कर रहे हैं तो चलो ये दूसरा कर लेगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी मैं समझ पा रही हूँ, वो ये कहती है कि आप अपने कामों को करते रहिए, क्योंकि आप अपने नॉर्थ नोड में हैं। पहली बात तो आप स्ट्रांगली अपने नॉर्थ नोड में हैं, क्योंकि ये आपके डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी भी हो सकती है, यानी कि आप एक कर्मठ इंसान हैं या लीडर इंसान हैं, ठीक, जो कि कर्म करने में विश्वास रखता है या रखती है। आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फ़ेथ रखना होगा। आपका फ़ेथ ही है यहाँ पे, लेकिन आपका फ़ेथ किन चीज़ों में है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक? आप इस काम को फुल टाइम जॉब की तरह कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, और वो काम जो कि लोगों के पेन को हील करने में मदद करते हैं, हीलिंग में बदलने में मदद करते हैं। तो इसके लिए आपका हीलर होना ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा खाना बनाते हैं, आप ऐसी बातें करते हैं, आप इस तरह के कपड़े डिज़ाइन करते हैं, आप लोगों की भावनाओं को समझते हैं, आप ऐसी पोएट्री लिखते हैं, आप ऐसी आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, या फिर आप ऐसा कुछ काम करते हैं जो कि लोगों की मदद करता है और उनके दर्द को समझता है। तो आपके नॉर्थ नोड का हिस्सा यही है। क्योंकि ये दोनों ही कार्ड रिवर्स में आए हैं आपके लिए। और आप में से कुछ लोगों के लिए आपसे कहा गया है कि आपको अगर किसी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं कि आपके पास बहुत नॉलेज है। आप चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, और जैसे-जैसे आप चीज़ों को करते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको चीज़ें समझ आती जाएँगी। काम एमिट क्यूज, तो अगर आप किसी चीज़ों को बहुत जल्दबाज़ी में करने की कोशिश करते हैं या आप करेंगे, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानी लेकर आएगा, लेकिन आपके लिए वो चीज़ें बदलाव लेकर भी आएगा, यानी कि परेशानियाँ भी होंगी और बदलाव भी होंगे। इसलिए आप जिन कामों को करना चाहते हैं, उनको एक्सप्लोर आप करते रहिए। प्लीज़ डोंट लूज़ होप। ये रिवर्स में है आपके लिए। आपसे कहा गया है आशा नहीं खोइए। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे हुँ, एक कार्ड और ले लेते हैं पहले। होल्डिंग ऑन वे टू टाइट। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, जो कि क्योंकि ये दोनों ही कार्ड रिवर्स में है, आपको कुछ चीज़ों को सच में रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यानी कि आपकी कोई ऐसी सोच हो सकती है, ठीक? या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपकी एनर्जी पर बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके बैठा है या बैठी है। लेकिन अभी के लिए मैं खाली यही कहूँगी कि वो एनर्जी ये कहती है कि आपको होप नहीं खोनी है। ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में होने की वजह से है, तो आप में से कुछ लोग शायद ईगर हो सकते हैं, यानी कि जल्दबाजी में आपको चीज़ों को करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जल्दबाजी तो आपको किसी भी चीज़ में नहीं करनी। अगर आपकी लाइफ में केओस भी हो, तो आपको काम रहना है, यानी कि शांत रहना है। हुँ। ये कार्ड आपसे कहता है द नेचुरल वर्ड्स नीड यू। तो ये नेचुरल वर्ड आपको तभी ले सकता है अपने साथ में, या फिर लेगा जब आप कुछ चीज़ों को एक तो एक्सप्लोर कर रहे होंगे, और साथ ही साथ कुछ चीज़ों के अंदर आप शांत होंगे, या कुछ चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तभी आपके लिए चीज़ें बदलती हैं। क्योंकि हम एंजल के जो आपके मैसेजेस आते हैं, उसके आधार पर ही आपकी रीडिंग करते हैं। तो आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, यानी कि आप, क्योंकि यहाँ पे लिखा है काम एमिड क्यूस, तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जब आप तूफ़ान के अंदर भी शांति के बीच में रह सकते हैं, यही एनर्जी है। तो अभी आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पे आपके आस-पास या तो ड्रामा चल रहा है, या फिर ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ कोई नहीं चाहता है कि आप
अपने कामों को करें या फिर आप अपने पर्पस को सर्व कर पाएँ, क्योंकि यही आप में से कुछ लोगों के लिए फुल टाइम जॉब हो सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि या तो आपकी नकल करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपसे ये कह रहा है कि हम तुमसे बेहतर हैं, या कोई ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है कि हम तुमसे बेहतर हैं, हम ज़्यादा नॉलेज तुमसे रखते हैं और हम तुमसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो कोई जैसे यहाँ पे आपसे कॉम्पिटिशन में है, जो चाहता है कि आपकी एनर्जीज़ को वो रिलीज़ बिल्कुल भी ना करे और आप चीज़ों में एफर्ट ना लगाएँ और आप लोगों पे डिपेंडेंट रहें। लेकिन आपके लिए जो लास्ट में सबसे एनर्जी है, वो यही कहती है कि आपको इस बात पे फ़ेथ रखना होगा कि आप अपने आप पे जो भी काम कर रहे हैं, वो आपके सही रास्ते पे हैं, क्योंकि आप नॉर्थ नोड में हैं अपनी, और इसलिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है चिंता करने की। अब आपके लिए वो समय है जहाँ पे आप अपनी मस्कुलिन एनर्जीज़ में रहें या फिर आप उन कामों को करते रहें जहाँ पे आप एक बैलेंस एनर्जी में रह सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे जो मैं यहाँ पे एक एनर्जी समझ पा रही हूँ ना, आप में से कुछ लोग शायद बहुत सारी चीज़ों को या तो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर आप में से कुछ लोग सच में हीलर हैं या सच में ऐसे इंसान हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं, ठीक? लेकिन कोई यहाँ पे ना जैसे आपको आपकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या किसी ने की है ताकि आप जिस भी काम को करें या करते हैं, उसमें आपको वो पूरा रिज़ल्ट ना मिले। ड्रीम स्पेल्स टू ट्रैप यू बैकफायर ट्राइंग टू रिमोट व्यू यू। तो यहाँ पे आपके ऊपर ड्रीम स्पेल्स करने की कोशिश की गई है जो कि बैकफायर हो गया है। इसलिए आपके आपके चारों तरफ या फिर आपके ड्रीम स्टेट में आपके चारों तरफ केओटिक एनर्जी डालने की कोशिश की है कि एक जिससे कि आप मेंटली डिस्टर्ब रहें, ठीक? मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, सो नहीं पाएँगे, अजीब-अजीब आपको सपने आएँगे, तो अगले दिन भी आपका खराब होगा। ये एनर्जी बैकफायर तो हो ही गई है, इसलिए ये इंसान लगातार आपको रिमोट व्यू करने की ट्राई कर रहा है, यानी कि दूर से देखने की कोशिश या फिर आप पे नज़र रखने की कोशिश तरीके से, या तरह-तरह से कि जो असर मैंने करने की कोशिश की थी या की है, उसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं इसके माइंड को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ये असर हो रहा है या कर रही हूँ, हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अपने काम को, अपनी शांति को ज़रा आप बनाए रखिए। इसकी एनर्जी तो मुझे पहले भी फ़ील हो रही थी। थैंक यू सो वेरी मच। कोई आपके सपने जैसे होता है ना छीन कर ये कहना कि ये तो मेरा सपना है या मैंने इस चीज़ को क्रिएट किया है। स्वीटनेस ऑफ लाइफ, पेशेंस आपके लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए पेशेंस ज़रूरी है। रिलैक्स कीजिए, एन्जॉय कीजिए स्वीटनेस ऑफ लाइफ को और यूनिवर्स को सारी डिटेल्स को देखने दीजिए। इसलिए आपसे कहा गया है कि आपके हाथ से चीज़ें बाहर की हैं, आप ज़रा यूनिवर्स पे ही जाइए। ये इंसान आपको ये बताना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि जो भी ये लोग हैं, ये कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। स्टीलिंग योर आइडियाज़ प्रिटेंडिंग दे इन्वेंटेड देम। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने अभी आपसे कहा, इसी बात को कहा। ट्रिकस्टर स्पिरिट है, रिमोट व्यूइंग की जा रही है, एवरीबॉडी नो दैट वन। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई लार्ज इंस्टीट्यूशन है, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क हो रहे हैं। किसी ना किसी तरह का इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। ये आपकी एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके बैठे हैं। ये टाइम टू टाइम ये आगे लोगों को बताते रहते हैं कि अब तुम करो, अब तुम करो और तुम करो। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने कामों को करें, ये लोग ये चाहते हैं कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहें और आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर ना करें, ठीक है? इसलिए चैनल डेक को उठाना ही पड़ता है। थैंक यू सो वेरी मच। दिस पर्सन इज लुकिंग एट योर मनी, जिम, ईगो, लॉन्ग हेयर, जून, ट्यूमर, लाइक्स, वांट टू क्लिक्स। तो ये पर्सन लगातार आपकी चीज़ों को देख रहा है और आपकी मनी को देख रहा है, ठीक? या फिर ये इंसान आपकी जगह लेना चाहता है, या ये दिखाना चाहता है या दिखाना चाहती है कि मैं बेहतर हूँ। There are angels all around you, yet you still feel alone. Let them guide you to a place of peace. तो आप शायद अभी होप नहीं रख पा रहे हैं या फिर आपको ये लग रहा है कि आप अकेले हैं या आपको मदद नहीं मिलेगी। याद रखिएगा कि आपको गाइड किया जाएगा उस जगह के लिए जहाँ पे पीस है आपके लिए। इसलिए आपसे कहा गया है, फेथ रखिए। आपको देखकर मजाक उड़ाना, लोगों को आपको देखने के लिए पैसे देना, यूजिंग स्पेसिफिक क्रिस्टल अगेन एंड अगेन। तो ये ऐसे आपकी एनर्जी पे टाइट होल्ड करने के लिए इस तरह के स्पेल वर्क किए जा रहे हैं या फिर इस तरह की चीजें की जा रही हैं जहाँ पे लगातार लगातार यानी कि सर्कल में हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, एक के बाद एक लोगों को टर्न देना कि अब तुम करो, अब तुम करो, अब तुम करो। 3 से 5 लोग हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है। ट्राइंग टू स्टॉप स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बैलेंस्ड हैं आप।
और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रोकने की कोशिश है। चैलेंजेस मेक अ डिसीजन वर्क ऑन इनर हीलिंग। तो इसलिए जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपसे कि आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे किसी चीज को करने की जरूरत है। जब आपको ये लगता हो कि फियर है आपके अंदर, आप नई चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप काम नहीं रह सकते हैं, या आपकी होप चली जाती है, कुछ भी आपके साथ में जो आपके लिए कुछ ऐसी हिडन टेंडेंसीज हो सकती हैं जो अंदरूनी तौर पे छुपी हुई है, जिसको सिर्फ आप ही जानते हैं। वर्क ऑन इनर हीलिंग। तो आप में से भी कुछ लोगों को अपनी इनर हीलिंग पे काम करने की जरूरत है और इसमें कोई बुराई नहीं है। देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते। थैंक यू सो वेरी मच। फ्रेंडशिप, आपको अच्छे लोगों के साथ या सही लोगों के साथ ही दोस्ती रिश्ता रखना है। साइंस मिल रहेंगे आपको। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या है रिट्रीट। तो आपको पेशेंस की ज़रूरत है, इसलिए हर चीज़ को देखने से पहले या आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा अपना समय लीजिए, चीज़ों को देखिए, समझिए और अपने आप को, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करते रहिए। हीलिंग, तो डेफ़िनिटली आप हीलर हो सकते हैं या फिर आपकी हीलिंग को इफ़ेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो आपके लिए जो भी चीज़ें हैं वो स्पिरिचुअल ग्रोथ से आती हैं, आपको हीलिंग मिल जाएगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा कि आपके लिए आपका फेथ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आपके लिए सब अच्छा होता है या होगा। ये फेथ आपको रखना होगा, इस हीलिंग के लिए फेथ रखना होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फेथ रखना होगा। इसके लिए आपको खुद को रिचार्ज और रिजुवेट लगातार करते रहना होगा, यानी कि समय-समय पर अपना समय लीजिए, पेशेंस रखिए ताकि आप आराम से सब चीज़ों को समझते हुए, इन सब चीज़ों को हील करते हुए आगे बढ़ सकें, ना कि हड़बड़ी हो आपको आगे बढ़ने की। ठीक है? तो देखिएगा कि आपके एंजल्स के और ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं, क्योंकि हम एंजल के मैसेजेस के आधार पर ही रीडिंग करते हैं, इसलिए अपने ऊपर काम भी करना ज़रूरी है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो का लिंक है और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरे जो 2 चैनल हैं तारा के नाम से, तारा 777 टैरो, जिसमें तारा नाम पहले है, ठीक है, और तारा योर गाइड टू लाइट, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। फैमिली चैनल का नाम है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जिन चैनल के नाम मैंने लिए हैं वही मेरे चैनल हैं, उसके सिवा अगर कोई और चैनल आप देख रहे हैं इस नाम का, वो मेरा नहीं है। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा,
या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।